एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, आर्टिकल बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 209 का उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन तथा बजट संबंधी काम समय से पूरे हों। ठीक है, आर्थिक योजनाएं, सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए फंड जारी करने में देरी ना हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हमारी जो आम भाषा है उसमें मैंने लिखा है ताकि समझ में अच्छे से आ जाए आपको। ठीक है, हम दोबारा से पढ़ते हैं। आर्टिकल 209 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन तथा बजट संबंधी काम समय से पूरे हों, आर्थिक योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए फंड जारी करने में देरी ना हो और बजट जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय समय रहते पारित हो जाए। ठीक है, इसका 209 का उद्देश्य समझ गए आप क्या है? कि जो बजट संबंधी काम समय से पूरे हो, सरकारी धन और बजट संबंधी काम समय से पूरे हो, ताकि जो योजनाएं हैं उनमें देरी ना हो। ठीक है, जैसे 208 के अंतर्गत जो कार्य संचालन के लिए नियम थे, तो वो जस्ट वो नियम है, कोई कानून नहीं है कि हाँ आपको करना ही करना है ये, कि आपको इतने दिन पे कोई चीज बजट पारित चाहिए, तो 209 के अंतर्गत कानून बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? देखिए आर्टिकल 209 राज्य विधानमंडल को विशेष रूप से वित्तीय कार्यों के संबंध में नियम बनाने से भी आगे बढ़कर कानून बनाने का अधिकार देता है। आया समझ में? देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए कल्पना करनी है जस्ट, ठीक है, कि महाराष्ट्र सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है। ठीक है, विधानसभा में ये तय नहीं है कि बजट कब पेश हो और कितने दिन तक उस पर बहस हो, ये कुछ तय नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी कभी बजट पास होने में देरी हो जाती है, सरकारी योजनाएं रुक जाती हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल कानून बनाता है। आर्टिकल 209 के अंतर्गत महाराष्ट्र वित्तीय कार्य संचालन अधिनियम 2025, इसमें क्या लिखा हुआ? बजट हर साल 1 फरवरी तक विधानसभा में पेश हो जाएगा। ठीक है, बजट पर बहस 15 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक, बजट को पास करने के लिए मैक्सिमम 45 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है, अब ये कानून जो विधानसभा ने जो बना दिया, इससे जो पुराने जो नियम थे आर्टिकल 208 के तहत बने थे उनसे अलग हो गया, अलग कानून बन गया। ठीक है, क्योंकि ये कानून आर्टिकल 209 के तहत बनाया गया है, पुराने कानून से ऊपर माना जाएगा, पुराने जो नियम है उनसे ऊपर, कानून है उनसे ऊपर माना जाएगा। इससे लाभ क्या होगा? टाइम पर बजट पेश हो जाएगा, सरकारी योजना में देरी नहीं होगी, वित्तीय पारदर्शिता, समयबद्धता, वो सब इसमें फायदे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 209 क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया आपको? ठीक है, कानून बना दिया जाता है ताकि योजनाओं में रुकावट ना हो, वित्तीय मामलों से संबंधित, ठीक है, वित्तीय धन से संबंधित जो भी मामले हैं कि योजनाएं वगैरह में पैसा तो चाहिए होगा, तो सिंपल जो नियम है उनसे हो सकता है देरी हो जाए, तो 209 के अंतर्गत कानून बना दिया जाता है।